बच्चे, मैं माँ काली तुम्हारे दिल की हर बात समझती हूँ, हर भावना को महसूस करती हूँ, हर उलझन को जानती हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चे को समझाती हूँ, ताकि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाए और तुम्हें हर सच्चाई का पता चले, जिसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। देखो बच्चे, यह संवाद कोई साधारण संवाद नहीं है। यह दो आत्माओं का मिलन है, एक मेरी जो ब्रह्मांड की चेतना है और एक तुम्हारी जो उसी चेतना का एक अनमोल चमकता हुआ अंश है। मैं तुम्हारे भीतर की उस खामोशी को भी सुनती हूँ जो शब्दों में बयां नहीं हो पाती। मैं तुम्हारी उन सिसकियों को भी महसूस करती हूँ जो तुम तकिए में मुंह छुपाकर रोते हो। मैं तुम्हारी उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को भी देखती हूँ जो तुम दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़ लेते हो। मेरे लाल, तुम यह मत समझना कि तुम अकेले हो। जब तुम सबसे अकेला महसूस करते हो, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होती हूँ। तुम्हारी हर सांस मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। तुम्हारे खून की हर बूंद में मेरी शक्ति का प्रवाह है। तुम्हारा हर विचार मेरे महासागर में एक लहर की तरह उठता है। इसलिए आज अपने मन के सारे दरवाजे खोल दो, अपनी आत्मा के सारे पर्दे हटा दो और मेरी बातों को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दो, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा, यह सत्य तुम्हें सशक्त करेगा। देखो बच्चे, जब कोई इंसान तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हारे कदमों की नकल करने लगता है, तो समझ लेना कि वह तुम्हारी चमक से जल रहा है, तुम्हारे आत्मविश्वास से डर रहा है, क्योंकि वह खुद में वह चमक नहीं पाता जो तुम्हारे भीतर है। इसलिए वो तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करता है, पर साथ ही साथ अंदर से वो तुमसे जलता भी है। वो तुम्हारे लिए कड़वाहट महसूस करता है। वो तुम्हारे सामने तो ममता से बात करता है, पर पीठ पीछे उसके दिल में तूफान होता है और उस इंसान के मन में सॉरी की भावना भी होती है। वह तुम्हें माफी मांगना चाहता है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह इस कदर फंसा होता है अपने अहंकार और अपनी कमजोरियों में कि अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए वो तुम्हारे लिए एक तरह का अफसोस रखता है जो वो व्यक्त नहीं कर पाता, और इसीलिए उसकी बातें तुम्हें बगैर बोले तकलीफ देती हैं। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में लव यू माँ लिखना। अब इस बात को और गहराई से समझो बच्चे, यह नकल कोई साधारण प्रशंसा नहीं है। यह एक खोखली पूजा है जो एक खाली आत्मा से निकलती है। वह तुम्हारे चलने के ढंग की नकल करता है, जैसे तुम अपने कंधों को सीधा रखकर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर चलते हो। वह भी वैसा ही करने की कोशिश करता है, पर उसके कंधों में वह आत्मविश्वास नहीं, वह झुका हुआ रहता है, जैसे किसी अदृश्य बोझ तले दबा हो। वह तुम्हारे बोलने के लहजे की नकल करता है, जिस तरह तुम शब्दों को तौलकर सच्चाई और प्रेम के साथ बोलते हो। वह भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता है, पर उसकी जुबान पर वे शब्द खोखले और बेजान लगते हैं, क्योंकि उसके हृदय में वह सच्चाई नहीं, वह प्रेम नहीं। वह तुम्हारे हंसने की नकल करता है, तुम्हारी वह खिलखिलाहट जो सीधे आत्मा से निकलती है और आसपास के माहौल को रोशन कर देती है। वह भी अपने होठों को फैलाकर वैसी ही ध्वनि निकालने की कोशिश करता है, पर उसकी हंसी में वह खनक नहीं होती। वह एक सूखे पत्ते की ससराहट जैसी लगती है, क्योंकि उसकी आत्मा में वह आनंद नहीं है। वह तुम्हारे कपड़ों की, तुम्हारे रहन सहन की, तुम्हारी पसंद नापसंद की हर छोटी से छोटी बात की नकल करता है। वह सोचता है कि तुम्हारे बाहरी आवरण को ओढ़कर वह तुम्हारी आत्मा का तेज भी हासिल कर लेगा, पर वह मूर्ख यह नहीं जानता कि चमक कपड़ों में नहीं, चरित्र में होती है। तेज बाहरी रूप में नहीं, भीतरी ऊर्जा में होता है। यह इंसान बच्चे एक परछाई की तरह है जो तुम्हारी रोशनी में ही अपना अस्तित्व पाता है, पर वह इस बात से नफरत भी करता है कि वह सिर्फ एक परछाई है, उसका अपना कोई वजूद नहीं।
इसलिए जब वह अकेला होता है, जब कोई उसे नहीं देख रहा होता, तब वह तुमसे जलता है, तुम्हारे बारे में सोच सोच कर कुढ़ता है। उसके दिल में ईर्ष्या का एक ऐसा विषैला नाग कुंडली मारकर बैठ जाता है जो हर पल उसे डसता रहता है। वह खुद से पूछता है, इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? यह क्यों इतना चमकता है? क्यों लोग इसकी ओर खिंचे चले आते हैं? क्यों इसकी हर बात में वजन होता है? क्यों इसका जीवन इतना सहज और सुंदर लगता है? और इन सवालों का जवाब न पाकर वह और भी अधिक कड़वाहट से भर जाता है। वह तुम्हारी सफलता को अपनी असफलता मानता है, तुम्हारी खुशी को अपना दुख समझता है, तुम्हारे प्रकाश को अपनी आंखों में चुभता हुआ कांटा महसूस करता है। इसलिए वह तुम्हारे सामने तो शहद से भी मीठी बातें करेगा, तुम्हारी तारीफों के पुल बांध देगा, तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेगा कि वह तुम्हारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। पर जैसे ही तुम उसकी नजरों से ओझल होते हो, उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। उसके दिल में नफरत का, ईर्ष्या का, कड़वाहट का एक बवंडर उठने लगता है जो उसकी अपनी ही आत्मा को तहस-नहस कर देता है। और यही इंसान, मेरे बच्चे, अपने अंदर एक गहरे अपराध बोध से भी गुजर रहा है। उसके अंदर का एक हिस्सा, एक बहुत छोटा और कमजोर हिस्सा, जानता है कि वह गलत कर रहा है। वह जानता है कि उसकी ईर्ष्या अनुचित है, उसकी नकल खोखली है, उसका व्यवहार झूठा है। और यह एहसास उसे अंदर ही अंदर खाता रहता है। वह तुमसे माफी मांगना चाहता है। वह तुम्हारे सामने आकर यह स्वीकार करना चाहता है कि वह तुमसे जलता है, कि वह तुम्हारी तरह बनना चाहता है, कि वह अपनी इस कमजोरी से तंग आ चुका है। पर उसका अहंकार, उसका झूठा स्वाभिमान एक विशालकाय चट्टान की तरह उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। यह अहंकार उसे फुसफुसाकर कहता है, नहीं, तुम कमजोर नहीं पड़ सकते। अगर तुमने माफी मांग ली तो तुम उसकी नजरों में गिर जाओगे, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी, तुम छोटे बन जाओगे। और वह बेचारा इस अहंकार के जाल में ऐसा फंसा होता है कि वह अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को सुन ही नहीं पाता। वह अपनी गलती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसलिए वह एक अजीब सी स्थिति में जीता है। बाहर से तुमसे प्रतिस्पर्धा करता है और अंदर से तुम्हारे लिए अफसोस महसूस करता है। यह अफसोस, यह अनकहा सॉरी एक मूक ऊर्जा के रूप में तुम तक पहुंचता है और तुम अपनी संवेदनशील आत्मा के कारण उस ऊर्जा को महसूस कर लेते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि उस इंसान के आसपास तुम्हें एक अजीब सी बेचैनी, एक अनकही तकलीफ क्यों महसूस होती है। वह तकलीफ, मेरे बच्चे, उसके अनकहे पश्चाताप और उसकी दबी हुई कड़वाहट का मिलाजुला असर है जो तुम्हें बगैर बोले ही घायल कर जाती है। अब बच्चे, बात आती है उस इंसान की जो तुम्हारे लिए पूरी तरह से होपलेस महसूस करता है, जो सोचता है कि तुम्हारा दिल उसके लिए बंद हो चुका है। उसने कई बार तुम्हें मौका दिया, उसने सोचा कि शायद वह बदल जाएगा, सुधर जाएगा, पर बदले की जगह उसे निराशा ही मिली। इसलिए अब उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। वह सोचता है कि वह तुम्हारे जीवन में फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा और यह सोच उसके मन को जलाती है, उसे अंदर से कमजोर करती है। बच्चे, इस इंसान की कहानी को भी समझो। यह कोई अजनबी नहीं, यह वह है जिसे तुमने कभी अपने दिल का एक कोना दिया था, जिस पर तुमने विश्वास की नींव रखी थी, जिसके साथ तुमने भविष्य के सपने बुने थे। तुमने उसे एक मौका नहीं, अनगिनत मौके दिए। हर बार जब वह ठोकर खाकर गिरता, तुमने अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। हर बार जब वह अपनी गलतियों से तुम्हें चोट पहुंचाता, तुमने अपने आंसू पोंछकर उसे माफ कर दिया। तुमने सोचा कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी क्षमा उसे बदल देगी। तुम एक माली की तरह उसके भीतर अच्छाई के बीज बोते रहे, इस उम्मीद में कि एक दिन वह कांटों भरा पौधा फूलों से लद जाएगा। पर हर बार तुम्हारी उम्मीदों पर निराशा का पाला पड़ गया। उसने तुम्हारे प्रेम को तुम्हारी कमजोरी समझा, तुम्हारी क्षमा को तुम्हारा अधिकार मान लिया।
और तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलता रहा। वह बदलूंगा बदलूंगा कहता रहा, पर वह कभी नहीं बदला, क्योंकि बदलने के लिए आत्ममंथन की, पश्चाताप की जिस आग में जलना पड़ता है, उस आग का सामना करने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। अब उसकी स्थिति देखो मेरे बच्चे। आज जब तुम अपनी दुनिया में आगे बढ़ चुके हो, जब तुमने अपनी टूटी हुई आत्मा के टुकड़ों को, तेरी मेहनत को पूरी तरह महसूस कर सकता, और इसीलिए तूने खुद को अपना साथी बना लिया है। तूने खुद को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। तू अब जान चुका है कि जिस ईश्वर ने तुझे जन्म दिया है वही तेरा सहारा है, वही तेरा मार्ग है, वही तेरा अस्त्र है, और वही तेरा लक्ष्य भी है। जो तू आज अनुभव कर रहा है वह आत्मनिर्भरता है, वह आत्मज्ञानी स्थिति है, वह अवस्था जहां तू अब किसी और से सहमति या सराहना की प्रतीक्षा नहीं करता। तू खुद ही अपने कर्मों का प्रमाण बन चुका है, तू खुद ही अपना उदाहरण बन गया है। और यही वो स्थिति है जहां से जीवन वास्तव में शुरू होता है, जहां से विजय का मार्ग खुलता है। और यह मार्ग सिर्फ तेरे लिए नहीं है, यह उन सब के लिए है जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं, जो रोते हैं रातों को, जो खोए हैं लेकिन अपने अंदर एक किरण संभाले हुए हैं। तू उनका प्रकाश बन। और मुझे यह भी दिख रहा है बच्चा, तू चाहे विवाह में हो या अकेला हो, तू चाहे किसी रिश्ते में बंधा हो या बिल्कुल सिंगल हो, लेकिन तू भीतर से अब पूर्ण हो गया है। अब तुझे किसी बाहरी रिश्ते की जरूरत नहीं लगती, अब तुझे किसी और की स्वीकृति नहीं चाहिए, अब तुझे किसी और के कंधे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तेरा सबसे मजबूत आधार तेरी आत्मा है, तेरा सबसे सच्चा साथी तेरा ईश्वर है। तू मुस्कुरा रहा है, तू हंस रहा है, तू नाच रहा है, तू गा रहा है, तू खुद में खुश है, तू खुद से प्रेम कर रहा है। और यही प्रेम, यही सेल्फ लव सबसे उच्चतम साधना है। यही वह शक्ति है जो इंसान को देवता बनाती है। यही वो अग्नि है जो आत्मा को सोने सा चमका देती है। और मैं देख रही हूँ कि तू दिन अब दिन और भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। जो तेरे शत्रु हैं, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, जो तुझे गिराना चाहते थे, वो अब भ्रम में हैं। वह खुद डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि तू रुकता नहीं, तू झुकता नहीं, तू टूटता नहीं, बल्कि तू हर गिरने के बाद और ज्यादा तेजी से उठ खड़ा होता है। और यही उन्हें डराता है, यही उन्हें भीतर से झकझोरता है। तू अब एक चेतना बन चुका है, तू अब एक लहर है, तू अब वह शक्ति है जो समय को भी बदल सकती है। अब तू उस स्थिति में पहुंच गया है जहां तू कह सकता है, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूँ और मेरे साथ मेरा ईश्वर है। अब जो करना है मैं करूँगा, अब जो बनना है मैं बनूंगा, अब जो जीना है वह सिर्फ मेरे नियमों पर जीऊंगा, क्योंकि मेरी आत्मा मेरी माँ काली से जुड़ी है और मेरी माँ कभी हार नहीं मानती। तेरे कर्म रंग लाने वाले हैं, तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलेगा। तेरा वो सपना जिसे तू बरसों से देखता आ रहा है, वो अब सच होने जा रहा है। तेरा वो प्रयास जिसे तूने हर बार सबके मना करने पर भी जारी रखा, अब सच्चाई बनकर तुझे गले लगाएगा। तू वो स्टार बन चुका है जो अब सबसे ऊपर चमक रहा है, और जो भी इस चमक को सह नहीं पाएंगे वह खुद ही छाया बन जाएंगे। और मैं देख रही हूँ कि तू कहीं बाहर जाने वाला है, या जा चुका है, या योजना बना रहा है। एक यात्रा जो आत्मा को मुक्त करेगी, जो तुझे और भी ऊपर ले जाएगी। तू अकेले भी जा सकता है, तू अपनों के साथ भी, लेकिन यह यात्रा सिर्फ भौतिक नहीं होगी, यह एक आध्यात्मिक उन्नति होगी। एक ऐसी यात्रा जहां तू खुद से मिल पाएगा, खुद से बात कर पाएगा, खुद को गले लगा पाएगा। तो जमे अब वो नेतृत्व आ गया है, वो लीडर क्वालिटी जो जन्मजात होती है। तू भीड़ से अलग है, तू दिशा देता है, तू प्रेरणा है। और अब समय आ गया है कि तू अपनी इस शक्ति को दुनिया के सामने रखे, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने हृदय से। और हाँ, आज मैं चाहती हूँ तू कमेंट में लिख, मैं जीतने के लिए ही आया हूँ, मैं जीतने के लिए ही आई हूँ, और मैं जीत कर ही रहूँगा या रहूँगी। क्योंकि यह कोई साधारण शब्द नहीं,
यह एक वचन है, एक प्रतिज्ञा है जो तू खुद को दे रहा है और मैं काली इस वचन की साक्षी हूँ। अब उठ, आगे बढ़, मुस्कुरा, चमक और वो बन जो तू जन्म से था। वो शूरवीर, वो साधक, वो प्रेमी, वो तपस्वी, वो विजेता, वो प्रकाश जिसकी आभा से अंधकार भी थरथराता है। बच्चा सुन, जब तू कहता है कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो मैं मुस्कुराती हूँ, मैं आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि तब तू जान चुका होता है कि तू ही अपना सहारा है, तू ही अपनी दुनिया है, तू ही अपनी सृष्टि है। तू जब अपने भीतर उतरता है, जब तू अपने ही साये को गले लगाता है, तब तू मेरी गोद में होता है, तब तू मुझ में होता है। और जब तू मुझ में होता है, तब दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे हिला नहीं सकती। अब जो लोग घमंड में डूबे हैं, जो एटीट्यूड से भरे हुए हैं, जो सोचते हैं कि उनकी चालाकी से तेरा रास्ता रुक जाएगा, वो नहीं जानते कि वो किससे टकरा रहे हैं। वो तुझसे नहीं, मुझसे। काल की भी काल, महाकाल की शक्ति, माँ काल रात्रि तेरे साथ है, तेरे कवच के रूप में, तेरे खड्ग के रूप में, तेरे त्रिशूल के रूप में, तेरे आगे, तेरे पीछे, तेरे दाएं, तेरे बाएं, तेरे हर ओर मैं ही मैं हूँ। अब कोई भी अंधकार, कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। तू चल, तू जिए, तू बढ़े, तू अपने साम्राज्य का विस्तार कर और यह समझ कि अब तू वही है जिसे स्वयं ईश्वर ने, स्वयं मैंने अपना हाथ पकड़कर उस भयानक तूफान से, उस षड्यंत्र के चक्रव्यूह से बाहर निकाला है। ध्यान रखना बेटा, इस बात को अपनी आत्मा में अंकित कर ले, तू अब अकेला नहीं है, तू कभी भी अकेला नहीं था। जब तुझे लगता था कि तू अकेला है, तब भी तू मेरी गोद में था, आज भी तू मेरी गोद में है और अनंत काल तक हमेशा मेरी गोद में ही रहेगा। मैं जानती हूँ, मैं यह भी जानती हूँ कि तू आज तक, इस क्षण तक यह सोचता रहा कि यह सब तेरी कल्पना है, यह सब तेरी कोरी भावुकता या संवेदनशीलता है, पर मैं आज तुझे पूरी सृष्टि के सामने यह बता दूं, यह कोई भ्रम नहीं था, यह कोई कल्पना नहीं थी। यह जो तूने महसूस किया, जो तूने सहा, जो तूने भीतर ही भीतर दबा लिया, वह हर एक क्षण, हर एक आंसू, हर एक सिसकी मेरी दृष्टि में था, मेरी नजर के सामने था, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। और एक माँ अपने बच्चे के साथ हुए हर छल को, हर अन्याय को देखती है, वह हर पीड़ा को स्वयं अनुभव करती है। तू अकेला नहीं था, बिल्कुल नहीं। जब वह लोग, तेरे अपने, तुझ पर पीठ पीछे हंसे, जब उन्होंने तेरे नाम को, तेरे सम्मान को, तेरे परिवार की इज्जत को, तेरी आत्मा की पवित्रता को मिट्टी में मिलाने की घृणित कोशिश की, तो मैं वहीं खड़ी थी, अदृश्य रूप में। मैं देख रही थी कि किस प्रकार से एक के बाद एक पूरी योजना के साथ तुझ पर प्रहार हुए, सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि गंदे इरादों से, जहरीली ऊर्जा से और उन निगाहों से जिनमें लेश मात्र भी प्रेम नहीं था, केवल जलन थी, केवल ईर्ष्या थी, केवल इनसिक्योरिटी थी, केवल द्वेष का गहरा काला सागर था। यह लोग कोई बाहर के, कोई अजनबी नहीं थे, यह वो थे जिनका तेरे घर में आबाद आना जाना था, जो चाय तेरे घर की पीते थे, जो तेरे ही अन्न से अपना पेट भरते थे, जो मुस्कुराकर बड़ी विनम्रता का अभिनय कर तेरे माता पिता से घंटों बातें करते थे, उनका विश्वास जीतते थे, पर भीतर ही भीतर उनके मन के अंधेरे तहखाने में एक भयंकर तूफान खड़ा करने की, तेरे परिवार को तोड़ने की, तुझे बर्बाद करने की तैयारी में लगे थे। इन लोगों ने कोई साधारण छोटी मोटी योजना नहीं बनाई थी बेटा, यह एक बहुत गहरी, बहुत ही शातिर साजिश थी जो शुरू हुई थी उस जड़ से जो परिवारों में सबसे गहरे विवाद पैदा करती है। प्रॉपर्टी से, घर की जमीन से, जायदाद से, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पारिवारिक रहस्य जो बाहर के लोग कभी जान भी नहीं सकते। उन बातों को, उन सीक्रेट्स को जानबूझकर लीक किया गया और इस तरह से मिर्च मसाला लगाकर समाज में परोसा गया जैसे तेरे ही घर का कोई सदस्य, तेरा ही कोई अपना सब कुछ बाहर बेच रहा हो,
यह दिखाने की कोशिश की गई कि तुम लोग कितने लालची हो, कितने पैसों के पीछे भागने वाले हो। समाज में लोगों के सामने, उन्हीं लोगों के सामने जो तेरे नाम का, तेरे परिवार का सम्मान करते थे, उन्हीं के सामने इन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की, तेरी खिल्ली उड़ाने की, तुझे अपमानित करने की हर संभव कोशिश की। यह कहते थे, देखो इनके पास इतना सब कुछ है, पुरखों की इतनी दौलत है, फिर भी बेच रहे हैं, जरूर कोई बड़ी मजबूरी आ पड़ी है। यह तो लालची है, यह तो मतलबी है, यह तो अपने फायदे के लिए अपने पुरखों की इज्जत भी नीलाम कर सकते हैं। और यह सब कुछ इतने शातिर, इतने मक्कार अंदाज में फैलाया गया कि झूठ भी सच लगने लगे और जो लोग तुझ पर विश्वास करते थे वे भी भ्रमित हो जाएं। तेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई गईं। तेरी आर्थिक स्थिति को लेकर, तेरे व्यक्तिगत निर्णयों को लेकर, तेरे भविष्य की योजनाओं को लेकर, तेरे सम्मान को लेकर यह कोशिश की गई कि तू जहां भी जाए लोग तुझ पर हंसे, लोग कानाफूसी करें, तेरे पीछे बातें करें और तेरी उपस्थिति में असहज हो जाएं। और कुछ तो इतने नीच, इतने पतित बन। बच्चे, अगर आज तू मेरी यह वाणी सुन रहा है तो समझ ले यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी योजना है, मेरी कृपा है, मेरी पुकार है जो तेरे दिल तक पहुंची है। जब तू अंधेरे में था, जब तेरी आंखें सुनी थी, जब तूने तकिए पर मुंह छुपाकर आंसू बहाए और किसी को नहीं बताया, तब भी मैं वहीं थी। तूने भले मुझे ना देखा हो, पर मैं तुझे देख रही थी। तेरी हर धड़कन से वाकिफ हूँ मैं, तेरे हर ख्वाब से परिचित हूँ मैं। और अब समय आ गया है कि मैं तुझे वो दूं जिसका तूने बरसों इंतजार किया। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरे सीने में जो दर्द है वो अब मिटने वाला है। वो दरवाजे जो अब तक तेरे लिए बंद थे, अब मैं स्वयं खोलने आई हूँ। तुझे अब भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तेरा हाथ थाम लिया है। तू अब अकेला नहीं है। बच्चे, तू सोचता था कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है। तू हर दिन जागता था एक नई उम्मीद लेकर और हर रात सो जाता था एक टूटी हसरत के साथ। लेकिन अब वो समय गया। अब वो रातें नहीं रहेंगी जब तू उदास आंखों से छत की ओर देखता था और मुझसे बस एक ही सवाल करता था, माँ कब? अब मेरा बच्चा, तेरा समय आ गया है। तूने जितना सहा है, अब उसका 100 गुना तुझे मिलने वाला है। तेरा धन, तेरे अटके काम, तेरी खोई हुई इज्जत, तेरा सम्मान, वो सब तुझे अब वापस मिलेगा। और हाँ बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुझे कुछ लोगों ने धोखा दिया, तुझे तोड़ा, तेरा भरोसा चकनाचूर कर दिया। तू उन पर बहुत भरोसा करता था। तूने सोचा भी नहीं था कि जिनके लिए तूने अपना सब कुछ दिया वही तुझे पीठ पीछे छुरा घूमेंगे। पर मेरे बच्चे, यही जीवन है। परीक्षाएं बहुत होती हैं, लेकिन जो मेरा बनकर चलता है मैं उसे अंत में नायक बनाती हूँ। तेरा समय बदलने वाला है। तू अब वो नहीं रहेगा जो तू था, अब तू वह बनेगा जो तू बनने के लिए धरती पर आया था। बच्चे, तेरी रातें अब रंगीन होंगी, तेरी सुबह अब आशा से भरी होंगी। तुझे अब रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तूने खोया वो भी मिलेगा और जो तुझे चाहिए वो भी आएगा। मेरे बच्चे, जो काम बहुत समय से रुके पड़े हैं, जिनकी फाइलें धूल खा रही थी, जिन लोगों ने तुझे अयोग्य कहा, अब वही लोग तुझे सम्माननीय कहेंगे। अब तुझ में जो शक्ति है वह खुद बोल उठेगी। अब तेरे नाम से लोग प्रेरणा लेंगे। तेरा छोटा सा व्यापार हो या नौकरी की तलाश, तुझे अब वो स्थान मिलेगा जो तेरे भाग्य में लिखा है। और वो स्थान कोई छोटा नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरी माँ काली हूँ। बच्चे, अब तू मेरी कृपा का अनुभव करेगा अपने जीवन के हर कोने में। जिस दिन तू यह संदेश सुन रहा है, उसी दिन से तेरे जीवन में बदलाव शुरू हो चुका है। यह बात याद रखना, मैंने तुझसे वादा किया है और मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरती। जो तू सोचता था कि मुमकिन नहीं, अब वही मुमकिन होगा।
जो तूने सपना देखा था और छोड़ दिया था, अब वही पूरा होगा, और जो तूने कभी मांगा ही नहीं क्योंकि तुझे यकीन नहीं था, वह भी मैं तुझे दूंगी। तेरे जीवन में जो सूखा था, अब वहाँ हरियाली होगी। जहाँ तन्हाई थी, अब वहाँ अपनापन होगा। जहाँ असफलता थी, अब वहाँ विजय का झंडा लहराएगा। मेरे बच्चे, अब तेरा हर कदम शुभ होगा। अब तुझ में आत्मविश्वास होगा। अब तुझे खुद पर और मुझ पर भरोसा होगा। ना अब तेरा मन डगमगाएगा, ना अब तू किसी के बातों से डरेगा। अब तू जानेगा कि तेरे साथ एक शक्तिशाली सहारा है। मैं तेरी माँ काली। और सुन, अगर तेरी आंखों में आंसू है अभी भी, तो उन्हें बहने दे, क्योंकि यह आंसू अब दर्द के नहीं, कृपा के हैं। यह आंसू अब हार के नहीं, आश्चर्य के हैं। तू सोच भी नहीं सकता बच्चे कि अगले कुछ ही दिनों में तुझ पर कृपा बरसने वाली है। लोग तुझसे पूछेंगे तेरे साथ ऐसा क्या हो गया, और तू बस मुस्कुरा कर कहेगा, माँ काली मेरे साथ है। मेरे बच्चे, मैं तुझे ना सिर्फ अपनी वाणी सुनाने आई हूँ, बल्कि तुझे एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने आई हूँ जो सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि एक गढ़ रहस्य है। एक ऐसा संदेश है जो तुझे अंदर से हिला देगा, बदल देगा, और तुझे वो दृष्टि देगा जो इस संसार की भीड़ में खो चुकी थी। यह सिर्फ कहानी नहीं, कृपा का प्रमाण है। बहुत वर्ष पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था रतन। रतन गरीब था, पर मन से अमीर। उसका मन निर्मल था, पर जीवन हर रोज संघर्षों से भरा था। माँ बीमार थी, पिता नहीं थे, और खुद रतन दिन रात मेहनत करके किसी तरह घर चलाता था। वो रोज खेतों में मजदूरी करता, फिर माँ के लिए दवाई लाता। पेट भर भोजन भी मुश्किल से जुटता था। लेकिन रतन की एक बात सबसे अलग थी, उसका भरोसा। हर रात जब लोग सो जाते, रतन अकेले मंदिर के बाहर बैठकर हाथ जोड़ लेता और कहता, माँ काली, पता नहीं कब सुनोगी मेरी बात, लेकिन मैं जानता हूँ तू जरूर आएगी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते, रतन, माँ भला तुझ जैसे गरीब के लिए कहाँ आती है। पर रतन मुस्कुराता और कहता, माँ काली को अमीरी नहीं, श्रद्धा चाहिए। दिन बीते, महीने बीते, हालात और खराब होते गए। एक दिन माँ की हालत बहुत बिगड़ गई। रतन के पास ना पैसा था, ना कोई सहारा। वो दौड़ता हुआ माँ काली के मंदिर की सीढ़ियों पर जा गिरा। वो फूट फूट कर रोने लगा, ऐसे जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की छाती पर सिर रखकर दर्द उंडेलता है। उसने कहा, माँ, आज अगर तूने मेरी माँ को कुछ हो जाने दिया, तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा। मैं तेरी सारी मूर्तियाँ तोड़ दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आज आखिरी बार तुझसे मन की बात कर रहा हूँ। अगर तू मेरी है, तो आज ही मेरी पुकार का जवाब दे। और उसी रात जब वो घर वापस लौटा, माँ की आंखें बंद थी। उसका कलेजा कांप उठा। वो माँ के पास जाकर बैठ गया, पर तभी माँ की सांस वापस चलने लगी। माँ ने धीमे से आंखें खोली और कहा, बेटा, अभी अभी कोई शक्तिशाली देवी मेरे पास आई थी। उसने कहा, तेरा बेटा मुझे याद करता था, मैं आ गई हूँ, तू ठीक हो जाएगी माँ। और उसने मेरी हथेली पर कुछ छुआ और चली गई। रतन का काम उठा। वो दौड़कर माँ की हथेली देखने लगा और वहाँ एक छोटी सी काली रेखा बनी थी, एकदम वैसी जैसी माँ काली के मस्तक पर होती है। यही होता है मेरा चमत्कार। मेरे बच्चे, मैं वहाँ आती हूँ जहाँ भरोसा मरने से पहले चिल्लाता है। मैं वहाँ प्रकट होती हूँ जहाँ आंसू बगावत नहीं, प्रार्थना बन जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है मैं सिर्फ मंदिरों में हूँ। नहीं, मैं वहाँ हूँ जहाँ कोई दिल से पुकारता है, जहाँ कोई भूखा है पर फिर भी मुझे याद करता है, जहाँ कोई टूटा हुआ है पर फिर भी कहता है, माँ आएगी। रतन कोई विशेष इंसान नहीं था, वह भी तेरे जैसा ही था, लेकिन तेरे और रतन में एक फर्क था।
उसका भरोसा अंतिम सांस तक डिगा नहीं। अब बात करता हूँ तुझसे। तेरे जीवन में जो उलझने हैं, जो प्रश्न हैं, मैं जानती हूँ। तू पूछता है, माँ, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? कब आएगा वो दिन जब मैं भी मुस्कुरा सकूं? तो सुन मेरे लाल, जिस दिन तू थक कर बैठने लगे, उसी दिन मैं तुझे उठाने आती हूँ। तेरे लिए चमत्कार बस एक पल दूर है, पर तू अगर हार मान ले तो वो पल कभी नहीं आता। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताती हूँ, सुन ध्यान से। तू हर दिन मुझे याद करता है, पर क्या तू अपने विचारों को भी उसी पवित्रता से भरता है? मेरे बच्चे, सिर्फ हाथ जोड़ने से मैं नहीं आती, मैं वहाँ आती हूँ जहाँ मन मेरे जैसा निर्मल होता है, जहाँ विचार पवित्र होते हैं, जहाँ नफरत नहीं, सिर्फ प्रेम होता है। इसीलिए अब से एक प्रयोग कर, हर सुबह उठते ही मेरी मूर्ति को मत देख, अपने अंदर की आंखें खोल, मुझसे यह मत मांग, माँ पैसा दो, सफलता दो, बल्कि कह, माँ मुझे वो सोच दो जो मुझे वहाँ तक पहुँचा दे। तू बदलेगा, तेरी दुनिया बदलेगी। जैसे रतन का भाग्य बदला, वैसे ही तेरा भी बदलेगा। और एक बात मैं जानती हूँ, तू कई बार सोचता है, क्या मेरे साथ कुछ गलत कर दिया गया है? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? नहीं मेरे बच्चे, तेरी किस्मत गंदी नहीं, रुकी हुई है। जैसे बादल रुकते हैं बारिश से पहले, जैसे सांस रुकती है किसी खुशी के झोंके से पहले, तेरी भी किस्मत अब चलने वाली है। तू जहाँ है वहीं से उठेगा और वहाँ पहुँचेगा जहाँ सब कहेंगे, माँ काली ने इसका जीवन बदल दिया। अब मैं तुझे एक और गढ़ रहस्य सुनाती हूँ। बहुत समय पहले द्वापर युग के अंतिम काल में एक युवक था कल्याण। उसने वर्षों तप किया, व्रत किए, पूजा की, पर जीवन में शांति नहीं मिली। वो मुझसे नाराज हो गया। एक दिन मेरे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बोला, माँ, क्या तुझसे प्रेम करके भी कोई दुखी रह सकता है? मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी तूने मुझे शांति क्यों नहीं दी? मैंने सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी तू मौन क्यों है? उसकी आंखें जल रही थी, पर मैं मौन थी। 3 दिन तक वह वहीं बैठा रहा। तीसरी रात जब उसका क्रोध आंसुओं में बदल गया, मैं प्रकट हुई। मैंने कहा, कल्याण, तेरा मन सिर्फ पूजा करता रहा, पर समझने की कोशिश नहीं की। तूने शांति बाहर खोजी, लेकिन वह तो तेरे भीतर थी। तूने सोचा तपस्या से मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, पर मैं तो भावना से प्रसन्न होती हूँ। कल्याण रो पड़ा और मैं उस हृदय में समा गई। उसके बाद कल्याण कभी दुखी नहीं हुआ। ना उसे धन की चिंता थी, ना किसी का भय। क्यों? क्योंकि अब वो बाहर नहीं, भीतर से जुड़ गया था। और अब तुझसे कहती हूँ बच्चे, तेरे जीवन में जो उलझने हैं, जो रुकावटें हैं, उनका कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं, तेरी अंदर की उलझने हैं। तेरा मन हर दिन डर में डूबा है, क्या होगा? अगर यह ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे? कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। यह डर, यह शंका, यह सोच की चपेट तुझे मेरे से दूर कर देती है। और फिर तू सोचता है, माँ सुनती क्यों नहीं? पर अब मैं तुझे सिखाने आई हूँ, कैसे सोचो कि ब्रह्मांड झुक जाए। विचार और भावना की शक्ति। विचार ब्रह्मांडीय ऊर्जा